assume that this is in a circle, this is in a center of the circle. तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस पोजीशन से रिवॉल्व होगा. दिस इज द एग्जैक्ट कंसेप्ट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. अब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एग्जैक्ट कंसेप्ट हो गया. अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट्स क्या है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या है कि सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट जो ये बॉल है ये पोजीशन पे अगर होता है, इफ देयर इज दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर, तो इसको बोलेंगे हम लोग हाईएस्ट पोजीशन. क्या कहेंगे इसको? हाईएस्ट पोजीशन. या अदरवाइज इसको कहेंगे हम लोग टॉप पोजीशन. ठीक है, सबसे ऊपर वाली पोजीशन है इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? टॉप पोजीशन, या अदरवाइज इट इज आल्सो कॉल्ड एज हाईएस्ट पोजीशन. अब हाईएस्ट पोजीशन पे देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोई एक स्ट्रिंग को बांधा जाता है तो स्ट्रिंग में जनरेट क्या होता है? टेंशन. क्या जनरेट होता है? टेंशन. नाउ so when this object performing vertical circular motion, so the tension difference between highest point, lowest point and this is called as midway point. तीनों पॉइंट के नाम अच्छे से याद करने हैं तुम लोग को, क्योंकि तीनों पॉइंट पे हम लोग लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तीनों पॉइंट पे हम लोग एनर्जीज कैलकुलेट करते हैं और तीनों पॉइंट से हम लोग टेंशन भी लेते हैं. क्लियर? तो तीन पॉइंट हम लोग रेफरेंस की तरफ, तीन पॉइंट हम लोग जनरल तौर पे समझेंगे. कौन सा? पहला होगा आपका हाईएस्ट पॉइंट, दूसरा होगा आपका लोवेस्ट पॉइंट जो सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे होगा, तीसरा पॉइंट हम लोग कंसीडर करेंगे मिडवे पॉइंट, मतलब ना हाईएस्ट ना लोवेस्ट, उसके बीच का, उसको कहेंगे हम लोग मिडवे पॉइंट. क्या कहेंगे उसको? क्या उसको हम लोग मिडवे पोजीशन भी कहेंगे. ठीक है, लोवेस्ट पोजीशन को बॉटम पोजीशन भी कहा जाता है. जैसे हाईएस्ट पोजीशन को क्या बताया था? टॉप पोजीशन. क्या बताया था इसको? टॉप पोजीशन. एंड दिस इज कॉल्ड एज बॉटम पोजीशन एंड इज आल्सो कॉल्ड एज लोवेस्ट पोजीशन. ठीक है, कई जगह पे अगर आपको बॉटम की जगह लोवेस्ट अगर यूज कर दिया गया तो वर्ड यूज कर दिया गया तो आप कंफ्यूज ना हो. ठीक है, तो ये हो गया आपका लोवेस्ट पोजीशन. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बॉटम पोजीशन. दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज मिडवे पोजीशन एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज हाईएस्ट पोजीशन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज टॉप पोजीशन. चलेगा इधर अच्छे से. जब भी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सभी का ध्यान इधर, लास्ट में मुंह छुपा के बात मत कर, तो बाप खड़ा इधर सामने, इधर ध्यान. हाँ, अगर जिस समय ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो अगर ये ऑब्जेक्ट अगर हाईएस्ट पोजीशन पे रुक जाता है, ठीक है, दिस इज टोटली इमेजिनेशन, आपको बहुत अच्छे तरीके से इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पोजीशन पे रुक जाता है तो यही ऑब्जेक्ट यहां से सीधा नीचे आ जाएगा. आएगा ये ऑब्जेक्ट नीचे सीधा इसलिए आ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पे जो टेंशन होगा, सो दैट टेंशन इज जीरो. हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन कितना होगा? जीरो. अगर टेंशन जीरो नहीं होता है तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे के ऐसे ही रहेगा. चलिए, अच्छा, अब देखो मैं इसको छोड़ के देखता हूं तो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? नीचे. क्यों नीचे? क्योंकि टेंशन कितना हो जाएगा? जीरो. कहां टेंशन जीरो है? हाईएस्ट पोजीशन पे. तो मेक श्योर दैट द इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन when the object is at the highest position, the tension at the highest position is always zero. टेंशन हमेशा हाईएस्ट पोजीशन पे कितना? जीरो. क्यों जीरो? क्योंकि अगर मैं यहां से इसको रिलीज कर दूं तो ये सीधा नीचे आ जाएगा. समझ में आ गया? सो द टेंशन एट द हाईएस्ट पोजीशन इज व्हाट? जीरो. टेंशन कितना हाईएस्ट पोजीशन पे? जीरो. ये तो टेंशन हाईएस्ट पोजीशन का हो गया. ठीक है, अब ले लेते हैं टेंशन लोवेस्ट पोजीशन का. अब यहां टेंशन जीरो है क्या? अच्छा, ये ऑब्जेक्ट यहां से नीचे आ रहा है, यहां ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर आ रहा है, तो क्या ऑब्जेक्ट एज इट इज यहां पे है? जब टेंशन तेरा हाईएस्ट पोजीशन पे जीरो है तो टेंशन एट द लोवेस्ट पोजीशन कितना रहेगा? मैक्सिमम. टेंशन कितना रहेगा लोवेस्ट पोजीशन पे? नाउ सी अगेन, the tension at the highest point is zero and the tension at the lowest point is maximum and the tension in between the highest and lowest position and that is position is called as midway position and the tension at the midway position is lies between maximum and minimum. नहीं समझा? अभी हम लोग हाईएस्ट लोवेस्ट की बात नहीं कर, यहां टेंशन कितना है? जीरो. या इसको दूसरी तरीके से मिनिमम बोल सकते हैं. यहां टेंशन कितना है? अच्छा, टेंशन यहां कितना है हम लोग फिलहाल नहीं जानते. डेरिवेशन कंप्लीट सॉल्व करेंगे पता चल जाएगा कि यहां टेंशन कितना जनरेट होगा. क्लियर? बट टेंशन एट दिस पोजीशन कितना है? मैक्सिमम. ये कौन सी पोजीशन है? यहां टेंशन कितना है? ये कौन सी पोजीशन है? अच्छा, ये जो पोजीशन आती है क्या ये हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच की है? इसीलिए the tension at this midway position is lies between
मिनिमम एंड मैक्सिमम। मतलब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की वैल्यू होगी ये। नहीं समझा? What is the tension at the highest position? 0. What is the tension at the highest position? 0. What is the tension at the lowest position? What is the tension at the midway position? Lies between minimum and maximum. इतना क्लियर हुआ? Tension at the highest point 0. Tension at the lowest point and tension at the midway point lies between minimum and maximum. ये इनके बीच का होगा जो मिनिमम और मैक्सिमम है। मिनिमम से मिनिमम फिर से नहीं जा सकता और मैक्सिमम से मैक्सिमम फिर से जा सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन पे टेंशन कितना होगा? ये लाइज करेगा किसके बीच में? लाई करेगा मिनिमम और मैक्सिमम। क्या इतना कंसेप्ट समझा? क्लियर? चलिए अब यहां से और हम लोग सामने चलेंगे। तो जिस समय में अगर मैं हाईएस्ट पोजीशन की बात करूं तो मेरे को यहां पे उसकी लीनियर वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? यहां हम लोग उसकी लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे और यहां इसकी लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे। So the linear velocity at the highest position, linear velocity at the lowest position and linear velocity at the midway position. Is it clear? इसीलिए डेरिवेशन ले लो, वहां लिखा हुआ है derive an expression for linear velocity at the different point on the in the vertical circular motion. लिखा है क्या? और वो डिफरेंट पॉइंट कौन सा है? पहला डिफरेंट पॉइंट, पहले दूसरा तीसरा डिफरेंट पॉइंट कौन सा होगा? पहला डिफरेंट पॉइंट आपका हाईएस्ट पोजीशन होगा, बाद में लोएस्ट पोजीशन होगा और बाद में मिडिल पोजीशन होगा। इस चीज में आपको टेंशन लेने हैं, इस चीज में आपको लीनियर वेलोसिटी लेनी है और इसी पोजीशन पे आपको एनर्जी भी कैलकुलेट करना है। और जो हाईएस्ट पोजीशन होगा और लोएस्ट पोजीशन के बीच का टेंशन अगर हम लोग निकालेंगे तो वो टेंशन किसके बीच का होगा? मिडिल पोजीशन का। क्या इट इज अ टेंशन डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट पोजीशन एंड लोएस्ट पोजीशन। जिस समय में मैं टेंशन के लास्ट वाले डेरिवेशन तक हम लोग पहुंचेंगे तब बोला जाएगा कि दिस इज द टेंशन डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट पोजीशन एंड लोएस्ट पोजीशन। कितना क्लियर हो गया? चलिए एक चीज और समझ लेते हैं, हालांकि इसको बहुत पहले से समझ चुके हैं बट फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर मान के चलिए कि भैया जनाब ये पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है? ये कौन सी पोजीशन है? कोई दिक्कत है क्या? यहाँ चले इधर तो यहाँ हाईएस्ट पोजीशन के लिए हम लोग ए मान ले। क्या मान ले? तो यहाँ बी पोजीशन मान ले हम लोग किसके लिए है? लोएस्ट पोजीशन। अच्छा ये क्या ऐसे घूम रहा? क्या ये ऐसे घूम रहा था? तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। चलिए यहाँ से तो क्या ये पोजीशन बी सी हो जाएगी? अच्छा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इस राइट से घूम रहा है, क्या इधर आगे ये? तो इसको बीए कहेंगे। तो क्या कहेंगे इसको? सो इज बीए from the highest position, direction of velocity from the highest position। यहाँ से B से अगर मैं लूँ तो direction of velocity from the lowest position तो BD कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर तो this is BC। अबे यार अरे समझा गया? अच्छा ये हम लोग ने इसको रस्सी से बांधा हुआ तो रस्सी में क्या जनरेट होता है? तो टेंशन का डायरेक्शन किधर होता है? टुवर्ड द सेंटर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसका यहाँ से पोजीशन के लिए टेंशन इधर आएगा टुवर्ड द सेंटर। इधर आएगा टेंशन। चलिए तो यहाँ से इधर टेंशन आ गया तो टी से कहेंगे क्योंकि ऐसा आया है। अरे आया क्या? चलिए इधर से इधर टेंशन भागेगा तो ये टीवी कहेंगे इसको। अबे यार समझ में आ रहा है क्या? चलिए इधर टेंशन क्या लगेगा? क्या लगेगा? चलिए तो इस पोजीशन से ऑब्जेक्ट का वेट का फिर से नीचे भी आएगा तो क्या इसको डब्ल्यू ए कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे इसको? चल यहाँ से वेट के ऊपर नीचे तो यहाँ से वेट के आगे तक नीचे डब्ल्यू बी कहेंगे। चलिए यहाँ से टेंशन यहाँ से वेट का फिर से नीचे डब्ल्यू सी कहेंगे इसको। वो डायग्राम समझ में आ गई? वो डायग्राम समझ में आ गई क्या? सो वेयर ए इज द हाईएस्ट पोजीशन, वेयर ए इज द हाईएस्ट पोजीशन, बी लोएस्ट पोजीशन, सी मिडिल पोजीशन। कितना क्लियर हो गया? चलिए अगर पूरी डायग्राम समझ में आ गई तो इक्वेशन बनाना बहुत इजी है। ठीक है, इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो हम लोग पहले से भी इसको समझ रहे हैं, अभी भी समझेंगे। देख यहाँ वेट और ये टी है, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम? दोनों का डायरेक्शन सेम। और दोनों आ किधर है? डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर। किधर आ रहे हैं? टुवर्ड द सेंटर। और जो दोनों फोर्सेस टुवर्ड द सेंटर आ रहे थे उसी सेंटर की तरफ और एक फोर्स भागता है जिसका नाम है, क्या नाम है इसका? चल अगर मैं अपर मोस्ट पोजीशन के लिए या टॉप मोस्ट बात मत करें, टॉप मोस्ट पोजीशन के लिए कि अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो इक्वेशन देख मेरी क्या बनेगी? फॉर द टॉप पोजीशन देन द इक्वेशन बिकम्स, देख टी ए प्लस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो कुछ नहीं समझा? समझा गया? देख क्या ये वेट नीचे
क्या टेंशन भी नीचे, जो वेट नीचे आ रहा है टेंशन भी नीचे आ रहा है, दोनों का एडिशन होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, और इसी डायरेक्शन से भी और एक फोर्स भी आता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या इतना क्लियर हुआ? ठीक है। सो TA प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अरे हुआ क्या? अगर मैं यहां से TA का इक्वेशन बना लूं तो क्या mg वैसा होता है? सो TA इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r माइनस, ये इक्वेशन आप लोग याद रखेंगे क्योंकि बाद में हम लोग को ये इक्वेशन काम में आने वाली है। क्या इतना क्लियर हुआ है? चलिए, क्या अपर मोस्ट पोजीशन के लिए इक्वेशन समझ में आ गई है? ठीक है। चलिए अब लोअर मोस्ट पोजीशन के लिए इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ये इसको एक काम करता हूं, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। ठीक है। चलिए अब लोएस्ट पोजीशन का कंसेप्ट देखिए। लोएस्ट पोजीशन में टेंशन ऊपर वाला है, वेट नीचे आ रहा है, दोनों ऑपोजिट हुए। अरे दोनों क्या हुए? अपोजिट। अब देख दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो देख मैं इक्वेशन लिख रहा हूं फिर से, अच्छा से देखना अभी तक। ठीक है। चलिए TB नहीं समझा? अरे समझा क्या? ठीक है, चल देखा इधर, ये कौन सी पोजीशन है? अपर पोजीशन है। अच्छा, अपर पोजीशन के हम लोग ने A से डिनोट किया हुआ है, तो यहां से आने वाली वेलोसिटी का V है, तो ये जो mv स्क्वायर अपॉन r है, तो क्या mva स्क्वायर कर सकता हूं मैं इसको? अरे कर सकता हूं क्या? चलिए, ये इक्वेशन किसके लिए है? लोएस्ट पोजीशन के B से डिनोट कर रहा है, तो यहां से आने वाली वेलोसिटी का vb है, तो क्या ये vb से रिप्लेस हो जाएगा? सो 100 mvb स्क्वायर डिवाइडेड बाई। अच्छा, तो अच्छे से ना यहां r बदल रहा है, ना ही यहां r बदल रहा है, ना ही यहां r बदल रहा है। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है। चलिए, तो क्या ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई है? अरे आई क्या? ठीक है। चलिए मैं इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर दूं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, बहुत अच्छे से ध्यान देना। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है ना? हाँ, अब देखिए अच्छे से फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1, तो ये तो मैंने अपर मोस्ट पोजीशन और लोअर मोस्ट पोजीशन की इक्वेशन बना ली। अब देख, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को फिर से दोहराऊं तो TA एट हाईएस्ट पोजीशन कितना? टेंशन एट द हाईएस्ट पोजीशन कितना? टेंशन एट द हाईएस्ट पोजीशन कितना? अगर टेंशन एट द हाईएस्ट पोजीशन है तो इक्वेशन नंबर A देख क्या बनेगी? 0 प्लस mg इज इक्वल टू mva स्क्वायर अपॉन। तेरे को कुछ नहीं समझा? अरे समझा गया? अच्छे से देख, तो m और ये m कैंसिल होगा, 0 को छोड़ दे, m और m कैंसिल हुआ। देख g इज इक्वल टू va स्क्वायर अपॉन। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो va स्क्वायर इज इक्वल टू rg, va स्क्वायर इज इक्वल टू rg, सो va इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg, va इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg। व्हाट इज v? वेलोसिटी। व्हाट इज v? वेलोसिटी। a क्या डिनोट कर रहा है? सो दिस इज द लीनियर वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पोजीशन। वो समझा कैसे निकाले? अरे समझा क्या? तो अगर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ ले, डेरिवेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है जनाब, स्टार्ट हुआ है वैसे, ये बोलने कम पड़ जाएगा बाद में। ठीक है। सो दिस इज VA, VA इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RG। सो VA इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RG का मतलब क्या हुआ कि VA है, A कौन सी पोजीशन है? हाईएस्ट, तो V क्या है? वेलोसिटी। तो ये क्या हुई? लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी कौन सा पोजीशन की है? फिर हम लोग ने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, लीनियर वेलोसिटी एट द डिफरेंट पॉइंट ऑन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन है क्या? डिफरेंट पॉइंट में हम लोग ने 3 डिफरेंट पॉइंट कंसीडर किए हुए। कौन से? एक हाईएस्ट पोजीशन, एक लोएस्ट पोजीशन और एक मिडवे पोजीशन। क्या यहाँ की वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई है? क्या यहाँ की वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई है? चल, अब किसकी कौन सी? क्या यहाँ की वेलोसिटी बाकी है? बाद में क्या ये यहाँ की वेलोसिटी बाकी है? जो यहाँ की वेलोसिटी कैलकुलेट होगी वो VB कहलाएगी। क्या कहेंगे उसको? और जो मिडवे पोजीशन की वेलोसिटी उसको क्या कहेंगे? VC। क्या कहेंगे उसको? क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है? अरे सभी को समझ में आ गया? चल और सामने चलता हूं अभी। नाउ अब यहां से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना चाहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि भैया हम लोग एनर्जी बना भी नहीं सकते, हम लोग एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, हम लोग एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। ठीक है, बट टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये क्या कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ
ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, अच्छे से समझता है इसको, मैंने ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी आपको बहुत पहले समझाया था इसको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन लीनियर मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन वाइब्रेशनल मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन रोटेशनल मोशन, ये भी समझाया था, याद होगा तुम लोग को। तो kinetic energy is converted into potential energy, potential energy is converted into kinetic energy, but the total energy of an isolated system is always constant, the total energy is equal to kinetic energy plus potential energy। तेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है? अबे आया क्या? ये चीज हम लोग ना पहले ही पढ़े हुए थे, ठीक है? चलिए उसी चीज को मैं थोड़ा सा रिकॉल करा के हम लोग सामने चलेंगे यहाँ से, पूरा ध्यान इधर, पूरा फोकस के साथ में। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो जितनी एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं, हम लोग एनर्जी बना भी नहीं सकते और एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो बस क्या कर सकते हैं हम लोग कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, तो अगर एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रही है तो इसकी एनर्जी कम होगी और इसकी एनर्जी बढ़ेगी, यही कहेंगे हम लोग। या इससे इसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी और इसकी एनर्जी कम होगी। तो बस दोनों की एनर्जी का एडिशन ना करो तो क्या कांस्टेंट रहना चाहिए? अरे दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए? उसी को क्या कहते हैं हम लोग? टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज। तो अब देख, जिस समय में ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, तो जितनी एनर्जी तेरे ऊपर वाली पोजीशन के लिए है, क्या उतनी एनर्जी नीचे वाली पोजीशन के लिए होनी चाहिए? कंजर्वेशन तो यही कहेगा ना, अरे उतनी एनर्जी तेरी यहाँ होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सो टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द लोवेस्ट पोजीशन इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट द मिड पोजीशन। बोल समझा? किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट द हाईएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द लोवेस्ट पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द मिड पोजीशन। चलिए, अगर ये कांसेप्ट समझ में आ गया तो हम लोग इसको फटाफट सामने सॉल्व करेंगे। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कहां अटक गया? हाँ, चलिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा ले। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि भैया जितनी एनर्जी यहाँ पे उतनी एनर्जी यहाँ होनी चाहिए, उतनी एनर्जी क्या करिए यहाँ होनी चाहिए, ठीक है? चलेगा। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। बोल समझा क्या कह रही है? किसके अकॉर्डिंग? किसके अकॉर्डिंग है ये? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जितनी एनर्जी का ए पॉइंट पे, क्या उतनी एनर्जी बी पॉइंट पे? अच्छा, ये टोटल एनर्जी लिखी है मैंने। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, अब इसको सामने सॉल्व करता हूं मैं यहां से। सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कौन से पॉइंट की है? एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, देख टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, तो टोटल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? काइनेटिक प्लस एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी है। फिर से काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। अरे समझा क्या कैसा है? अरे समझ में आ गया है? नाउ व्हाट इज फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? 1/m²। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? and what is formula for potential energy? mgh. What is formula for potential energy? mgh. जब मैं वहां के चिल्ला रहा था mgh है तो फिर से 1/m इसको. What is formula for potential energy? mgh. है क्या? अरे है क्या? अब एक चीज यहाँ ध्यान में रखेंगे कि आप तो ये तीनों पॉइंट में से किसी ना किसी को एक रेफरेंस मानना पड़ेगा, ठीक है? तभी तो हाइट नापी जाएगी. हाइट नापने के लिए कुछ तो रेफरेंस लेंगे. अगर हमारी हाइट नापनी है तो हम लोग रेफरेंस क्या ले रहे हैं? अर्थ सरफेस. तुम लोग जितनी भी अपनी हाइट बता रहे हो तो हाइट कहां से बताते हैं? अर्थ सरफेस से ही बताते हैं ना. पहले फ्लोर से तो नहीं बताते. पहले फ्लोर से बताएंगे तो उससे 3-4 गुना ज्यादा हो जाएगी. रेफरेंस लेना जरूरी है. अब रेफरेंस इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है और वो जो h होती है वो क्या होती है? हाइट. तो हाइट नापने के लिए कहीं ना कहीं मेरे को रेफरेंस लेना जरूरी है. तो यहाँ तो एक तो चाहे आप a को रेफरेंस ले लो, चाहे तो आप b को रेफरेंस ले लो, चाहे तो आप c को रेफरेंस ले लो. क्लियर? रेफरेंस कौन सा लेना है ये हमारे हाथ में, ठीक है? चलिए, तो फॉर सिंपल सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग b को रेफरेंस मान के चलेंगे. याद रखना इस, ठीक है? b को रेफरेंस मानेंगे हम लोग. सर b इज माय रेफरेंस पॉइंट. इसका मतलब ये हुआ कि b से मेरे को a की हाइट लेनी पड़ेगी, ठीक है? और यही b से मेरे को sc की हाइट लेनी पड़ेगी. बहुत समझ में आ गया? b रेफरेंस मान लिया, मेरे को रेफरेंस पॉइंट लेना है ना यहां से. तो b को अगर मैंने रेफरेंस मान लिया तो मैं b से ही a की हाइट लूंगा और b से ही c की हाइट लूंगा.
बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अब यहां से पीछे दिखाई पड़ रहा है, अगर यहां लिखो तो हाँ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? ऊपर लिखो तो और जगह नहीं है मुझे। हाँ चलिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट बी। काइनेटिक एनर्जी कहां की ले रहे हैं हम लोग? एट पॉइंट। सो देख काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², 1/2 कौन से पॉइंट की है? तो ये v किस में बदल जाएगा? a में। बोल नहीं समझा? अबे समझा क्या? देख अच्छे से ध्यान नहीं करो अभी। ये काइनेटिक एनर्जी ले ली मैंने, प्लस क्या है? प्लस क्या है? पोटेंशियल एनर्जी mgh। अबे mgh हाँ, रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? b से a की हाइट कितनी है? ट्वाइस r। b से a की हाइट कितनी है? हाइट है ट्वाइस r। r क्या रेडियस है? सर्कल की रेडियस है क्या? तो यहां से यहां तक r, यहां से यहां तक r, तो ये कितना हो गया? तो h इज इक्वल टू ट्वाइस r। h इज इक्वल टू कितना? क्लियर हो रहा है? चल सामने चलते हैं। तो मैंने ले लिया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ले ली। अब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ले ली इज इक्वल टू, सामने फिर से चलेंगे अगेन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो काइनेटिक एनर्जी फिर से ले ले, कहां की? बी पॉइंट की। 1/2 mv² प्लस mgh। अब ये mgh कहां की है? लोएस्ट पोजीशन एट पॉइंट बी लिखा है। बी का मतलब है कि यहां की पोटेंशियल एनर्जी है। ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी? यहां की। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी? यहां की। अबे यार तुम समझ पा रहे हो? ठीक है चलेगी इधर। अब रिप्लेसमेंट देख, सुनाओगे 1/2 mva² प्लस mg। नहीं समझा? अरे समझा गया? देख सामने चलता हूं। इज इक्वल टू 1/2 mvb² प्लस what is my reference point? This is the potential at point B से B की हाइट, B से B की हाइट 0। तो at this point h is equals to 0। h कितना? 0। कोई समझा कैसे 0 हुआ? अरे समझा कैसे 0 हुआ? What is my reference point? B। हाँ, once you select the reference point is B, so this is a strict for entire derivation, not for the entire life. मेरे को नहीं पता कि तुम लोग की इंग्लिश इतनी हार्ड आती नहीं है। mgh व्हाट इज माय रेफरेंस पॉइंट? B। पक्का B है? हाँ। अब ये जो mgh है ये पोटेंशियल एनर्जी किसके पॉइंट की है? B। मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है? B। अगर मैं रेफरेंस एक बार डिसाइड करूं तो वो रेफरेंस कंटिन्यू एंड तक रहना चाहिए। समझ में आ गया? जब तक आपका डेरिवेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक आपका रेफरेंस पॉइंट बदलेगा नहीं। Once you select the reference point is B, so this B is a reference point for strict whole derivation, not for the whole life. समझा? बाद में बदल भी सकते, ये भी कर सकते। तुम समझ पा रहे हो? So this is the potential energy at point B. Potential energy at point B. What is my reference point? B. B से B की हाइट 0। तो पोटेंशियल एनर्जी है 0। mg into 0। तो mg into 0 कितना हो गया? 0। तो प्लस 0 हो जाएगा। बोल नहीं समझा? अरे समझा गया? चले now 1/2 mva² क्या ये? va² क्या ये? और वेलोसिटी जो है va² है। देख प्रीवियस इसमें va² कहीं नजर आ रहा है क्या? अबे आ रहा है क्या? अंडर रूट ऑफ rg va का वैल्यू है, va² का rg है, तो ये आ गया rg। नहीं समझा? अबे समझा गया? बहुत तरीके से डेरिवेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको ऐसे। ठीक है चलते सामने। प्लस ट्वाइस mgr इज इक्वल्स टू 1/2 mvb²। ठीक है? हाँ, दिस इज 1/2 mrg एंड दिस इज 2 mgr। mrg और mgr एक ही बात होगी, तो यहां से mgr कॉमन। ठीक है? तो बचा 1/2
2 और यहाँ mgr इज इक्वल टू 1/2 mvv स्क्वायर। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है क्या? चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा क्या 5/2? अबे 2 into 2 4 4 plus 1 5 और नीचे आता 5/2 देख 5/2 mgr is equal to 1/2 mvv स्क्वायर। बोल समझा? बोल समझा क्या? तो इक्वेशन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर। तो 2 से 2 गायब, m से m गायब, 5gr is equal to अबे m कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया। तो जब कैंसिल डबल लिखने की क्या जरूरत है? क्या वीवी स्क्वायर समझा? क्या वीवी स्क्वायर समझा? तो वीवी स्क्वायर अगर समझा तो वीबी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आरजी। व्हाट इज वीबी? कहां की वेलोसिटी है? तो देख जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा हुआ है क्या उसी के सेंस में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको? भैया उसी के सेंस में सॉल्व कर रहे हैं। मैंने पहले बोला था यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एट द डिफरेंट पॉइंट इन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्लियर? देख मैंने 2 वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। कौन सी? एक हाईएस्ट पोजीशन और एक लोएस्ट पोजीशन। बची कौन सी है? मिडिल पोजीशन। बची कौन सी है? मिडिल पोजीशन। क्या ये जो तरीका हम लोग ने यहाँ अपनाया हुआ है ये पूरा तरीका समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया, सामने अगर हम लोग चलेंगे तो सिमिलर वे में चलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो टोटल एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि जितनी एनर्जी यहाँ उतनी एनर्जी यहाँ, उतनी एनर्जी यहाँ पे। तो जितनी एनर्जी यहाँ है क्या उतनी एनर्जी यहाँ होनी चाहिए? तो जैसे मैंने प्रीवियस स्टेप में इन दोनों की एनर्जी सेम मान के सॉल्व किया हुआ है, क्या सेकंड स्टेप में मैं इन दोनों की एनर्जी सेम मान के सॉल्व कर सकता हूँ या अदरवाइज इन दोनों की एनर्जी सेम मान के सॉल्व कर सकते हैं? बट व्हाट इज माय रेफरेंस पॉइंट? तो मैं बी से लेके चलो, बीसी लेके चलो, ठीक है? चल देख। सो अगेन फॉर कैलकुलेटिंग द लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट सी एंड दिस पॉइंट सी इज ऑन मिडिल पोजीशन। अब कैलकुलेशन बचा है बीसी का। किसका कैलकुलेशन बचा है? चलिए जैसे हम लोग ने बीबी निकालने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर लिया, क्या सिमिलर वे में इसके लिए भी यूटिलाइजेशन कर ले? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगेन फिर से बी इज माय रेफरेंस पॉइंट। बी कौन सा पॉइंट है मेरा? रेफरेंस पॉइंट। तो जितनी एनर्जी यहां क्या उतनी एनर्जी यहां पर भी? तो देख फिर से टोटल एनर्जी कहां की? टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। कोई डाउट? चलिए टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। अगेन द टोटल एनर्जी का फार्मूला काइनेटिक एनर्जी प्लस, तो यहां से रिप्लेसमेंट करते हुए चलेंगे जैसे हम लोगों ने प्रीवियस में रिप्लेसमेंट किया हुआ था। सो अगेन दिस इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कहां की? एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। क्लियर हो रहा है? चलिए तो हम लोग अभी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को रिप्लेस करते हुए चलेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी कहां की है? बी की। सो 1/2 mv क्या लिखूं? क्या बी स्क्वायर आएगा? अरे आएगा क्या? चलिए पोटेंशियल एनर्जी कहां की है? प्लस 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 सुना नहीं है? प्लस। चलिए क्या क्यू जीरो आ रहे? क्यू जीरो आ रहे? जोर से चिल्ला दो, जीरो पता नहीं कहां से आया। बी का रेफरेंस पॉइंट है, बी से बी का पोटेंशियल एनर्जी का जीरो हो जाएगा क्योंकि हाइट जीरो हो जाएगी। चलिए क्या जीरो समझ में आ गया? चल सामने चलते। क्या इजी क्वेश्चन यहां आ गया फिर से? ये कौन सा पॉइंट की है? बोली क्वेश्चन बोल वर्ड से 1/2 बोल नहीं समझा? चलिए सामने चलते फिर से प्लस प्लस mg मैं पता है पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला mgh है। mg h की r
सॉल्व करें इसको, देखिए। सो इट्स 1/2 m vb स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 m vc स्क्वायर प्लस mgr। कोई डाउट है यहां तक? अरे कोई डाउट है? देख अच्छा से, फिर से देख। 1/2 m vb स्क्वायर, थोड़ी नजर अच्छी होगी तो आप कहीं ना कहीं vb स्क्वायर दिखाई पड़ रहा होगा, दिख रहा है क्या? कितना है? 5rg, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अच्छा साथ में इसको इधर लेके चल जाएगा क्योंकि मेरे को vc निकालना है। क्या निकालना है? vc। तो क्या जनाब ये इधर ला दो तो चल जाएगा, तो साथ में ही ले लेता हूं तो क्या माइनस हो जाएगा, ये प्लस इधर आने का। सो इट्स माइनस mgr इज इक्वल्स टू 1/2 m vc। बोल नहीं समझा? अरे समझा क्या? चलिए इधर सामने चलते हैं अगेन। हाँ जी, डरने की जरूरत नहीं है। 1/2 m 5rg, 5/2 m rg, क्या gr लिख सकता हूं? mgr। सो 5/2 mgr समझ में आ गया। माइनस mgr इज इक्वल्स टू 1/2 m vc स्क्वायर। कोई डाउट? कोई डाउट? mgr कॉमन, अरे mgr देख, 5/2 माइनस 1 और यहां आ गया तेरा mgr। बोल समझा गया? इज इक्वल्स टू 1/2 m vc स्क्वायर। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है 3/2, कितना हुआ? 3/2। सो इट्स 3/2 mgr इज इक्वल्स टू 1/2 m vc स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? चलिए क्या टूटा आंसर? mm गायब, बोल क्या बचा? 3rg is equals to vc square। 3rg is equals to vc square। बोल vc is equals to under root of 3rg, under root of 3rg। ये linear velocity at the midway position, linear velocity at linear velocity at linear velocity at highest position, linear velocity at highest position, linear velocity at lowest position, linear velocity at midway position। क्या ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है? So this is the expression for linear velocity at different point in the vertical circular motion। बोल समझ में आ गया? क्वेश्चन यहाँ समाप्त नहीं होता, फिर से एनर्जी भी निकालनी इसकी। एनर्जी एट द डिफरेंट पॉइंट ऑन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो ऊपर कितनी एनर्जी, नीचे कितनी एनर्जी, बीच में कितनी एनर्जी, क्या ये भी निकालना बाकी है? ठीक है, चलिए अभी हम लोग एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, सो यहां लिखेंगे हम लोग एनर्जीज एट डिफरेंट पोजीशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलिए तो एनर्जी हम लोग निकालते हैं। तो एनर्जी निकालने का मतलब क्या हो गया कि मेरे को टोटल एनर्जी निकालनी है। एनर्जी निकालने का मतलब क्या हुआ कि मेरे को क्या निकालनी है? टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी, चलो मैं पहले बोल रहा हूं, रेफरेंस पॉइंट हमारा कौन सा है? तो B इज रेफरेंस पॉइंट और वो स्ट्रिक्ट रहेगा जब तक हमारा डेरिवेशन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो यहां से अब मैं ले लेता हूं टोटल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए निकालूं पहले, फिर टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी निकालेंगे, फिर टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी निकालेंगे। अब जब मैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए निकालूं, बी निकालूं, सी निकालूं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से जितनी एनर्जी ऊपर उतनी एनर्जी नीचे, उतनी एनर्जी का साइड में। क्या एनर्जी का सारा डेरिवेशन सेम आना चाहिए? अरे एनर्जी जो जितनी यहां निकलेगी उतनी एनर्जी इधर यहां निकलनी चाहिए, उतनी एनर्जी इधर यहां निकलनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं एनर्जी एट द डिफरेंट पॉइंट इन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले एनर्जी कैलकुलेट कर लेता हूं मैं हाईएस्ट पोजीशन की। कहां की कैलकुलेट कर ले? सो दिस इज द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, और टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा? काइनेटिक
energy at point A is equals to, this is kinetic energy plus what is formula for kinetic energy, 1/2 mva square. कैसी होगा, क्योंकि A पॉइंट की निकाल रहा हूं तो 1/2 mva square होगा. चलिए सामने चलते हैं, प्लस mg क्यों ट्वाइस आर, बिकॉज रेफरेंस पॉइंट क्या है और B से A की हाइट कितनी है, इसलिए किससे रिप्लेस हो गया. चलो सामने चलते हैं अगेन. दिस इज टोटल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू 1/2 mva स्क्वायर. तो mrg प्लस ट्वाइस mrg कर देता हूं, है ना, mrg. ठीक है, समझ में आ रहा है. चलिए तो 1/2 mrg प्लस 1/2 mrg कितना हो गया, क्या mgr कॉमन, तो 1/2 प्लस 2 हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा. अरे कितना होगा, यहां से mgr कॉमन ले ले तो बचा तेरा 1/2 प्लस 2. क्या बचेगा, 1/2 प्लस एंड 1/2 प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ में 5/2 कितना हो जाएगा, और mgr जैसे कैसे रहेगा. So it means that total energy at point A is equals to 5/2 mg. बोल समझा गया. So this is the total energy at point total energy at point. चलिए यहाँ से total energy at point A कैलकुलेट होगी, तो हम लोग अभी total energy at point B कैलकुलेट करेंगे, फिर बाद में total energy at point C कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, बाद में टेंशन डिफरेंस भी निकालना है. ठीक है, चलिए सुनो अगेन. टोटल एनर्जी एट पॉइंट, अबे टोटल एनर्जी एट पॉइंट. चलिए तो यहां से लिख रहे हैं हम लोग टोटल एनर्जी एट पॉइंट, टोटल एनर्जी एट पॉइंट. सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल टू, या फिर से काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. और क्लियर है. चलिए अगेन टोटल एनर्जी at point B is equals to, this is kinetic energy plus kinetic energy 1/2. कौन सा पॉइंट क्लियर है, तो इट्स mv कुछ नहीं समझा प्लस कोई लोग को चक्कर आ गया, 0 क्यों हुआ, क्या वही कहानी है उसकी. B रेफरेंस पॉइंट है, B से B की हाइट कितनी, तो इसलिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी. चलेगा क्या, यहाँ से टोटल एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल टू 1/2 m. देखो देखो कहीं दिखाई पड़ रहा है क्या, क्या दिखाई पड़ रहा है, 5rg. सो इट्स 5rg. कितना हो गया ये, 5rg. सो अगेन टोटल एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल टू, क्या ये पूरा 5/2 mrg हो गया, अरे हुआ क्या. सो दिस इज टोटल एनर्जी एट पॉइंट. अबे टोटल एनर्जी एट पॉइंट. चलिए टोटल एनर्जी जितनी मैंने B पे निकाली, क्या उतनी टोटल एनर्जी मेरी A पे भी है, अरे है क्या. चलिए तो ये हाँ A की पॉइंट की होगी, B की पॉइंट की होगी, बची कौन सी पॉइंट की है, अबे बचा कौन सा पॉइंट है. चलिए फिर से वही कहानी वैसे स्टेप हम लोग दोहराएंगे. नाउ अगेन टोटल एनर्जी एट पॉइंट C इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस. चलिए सामने चलते हैं अगेन. टोटल एनर्जी एट पॉइंट C इज इक्वल टू 1/2 m, 1/2 m B C स्क्वायर प्लस mg. क्या mgh होता है, तो यहां से यहां की दूरी hr है, तो किससे रिप्लेस हो जाएगा, mgr. किससे रिप्लेस हो जाएगा, कोई डाउट है यहां तक. चलिए सामने चलते हैं अगेन. दिस इज टोटल एनर्जी एट पॉइंट C इज इक्वल टू, इट्स 1/2 m, 1/2 m. ये देखिए BC स्क्वायर है, और BC स्क्वायर दे दोनों कहीं मिल रहा है तेरे को, कितना है 3rg प्लस
एम जी बोल दीजिएगा सभी को। चल सामने और चलते हैं हम लोग। अगेन टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू, क्या 3/2 mgr कर लू? अरे कर लेगा ऐसे, प्लस mgr हो जाएगा। अरे mrg कर ले mgr। हाँ अरे हुआ क्या? क्या mgr फिर से कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया 3/2 + 1, कितना आ गया? 3/2 + 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपने कितना हो गया? अरे कितना आ गया बे? सुनो, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 5/2 mr। so this is total energy at point, total energy at point C is equal to total energy at point B is equal to total energy at point A। भारत माता की जय। बहुत सुंदर। टेंशन डिफरेंस, टेंशन डिफरेंस के लिए टर्म्स क्या होगी? अच्छा, हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन कितना होता है? कितना होता है? 0। लोएस्ट पोजीशन पे टेंशन कितना होता है? अच्छा, ये तो हम लोग अभी जनरल सेंस से बोल रहे हैं। अब देखते हैं कि हाईएस्ट पोजीशन पे और लोएस्ट पोजीशन पे जो टेंशन हमारा होगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? सो वी हैव द टू इक्वेशंस फॉर दिस टेंशन। सो दिस इज TA + mg इज इक्वल टू mva² डिवाइड बाय r। तो यहां से अगर मैं TA का इक्वेशन बना ली तो ये इक्वेशन मेरी TA की बन गई। सिमिलर इक्वेशन मैं TB के लिए बना लूं और दोनों को माइनस कर दूं। अब टेंशन सबसे ज्यादा किधर है? सबसे ज्यादा किधर? लोएस्ट पोजीशन पे। यहां क्या है? यहां क्या है? 0। अच्छा, अगर ये माइनस ये कर दिया तो आंसर माइनस में। तो सिंपल सी बात है, यहां टेंशन कितना है? 0। और ये 0 माइनस दिस वैल्यू, तो आंसर क्या 0 माइनस में आएगा। तो अगर मेरे को मैग्नेटिक फॉर्म अगर प्लस में लाना है, ये माइनस ये करना पड़ेगा, बिकॉज टेंशन इज मैक्सिमम एट द लोएस्ट पोजीशन and tension is minimum at highest position। तो मेरे को TB minus TA करना पड़ेगा कि TA minus TB? TB minus TA। and we have the equation for TA, and यहां से अगर मैं इक्वेशन बनाऊं TB की, तो TA माइनस इधर से ले आया, तो मतलब TB का इक्वेशन यहां से बन गया, यहां TA से TA का इक्वेशन हो गया। अब जब मैं दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करूं, सो टेंशन डिफरेंस के लिए तो क्या TB minus TA करना पड़ेगा? हाँ, तो देख TB minus TA करे तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 - 2, ऐसा ही होगा, ठीक है। बट मेक श्योर दैट कि ये माइनस mg इधर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? TB minus TA। तो TB minus TA का मतलब क्या हुआ? देख अच्छे से, mvb² अपॉन r TB + mg। अरे होगा ना ऐसे ही, ये माइनस mg इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस mg इधर आ गया, प्लस mg हो गया। अब TA देख फिर से माइनस, ठीक है, ये माइनस वाली टर्म आ जाएगी यहां से, तो माइनस वाली टर्म क्या आ जाएगी वहां से? mva² डिवाइडेड बाय r। तो अच्छे से देख, तो यहां va चाहिए था, है ना, तो mva² डिवाइडेड बाय r, ठीक है। कह रहे अरे ठीक है क्या? अब ये माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो माइनस वाली टर्म प्लस में हो जाएंगे और प्लस वाली टर्म माइनस से हो जाएंगे। तो अच्छे से देख, ये वाली टर्म यहां है ना, तो देख अच्छे से। सो दिस इज TB minus TA, TB minus TA is equals to mvb² upon r plus mg minus mva² upon r plus mg। बोल नहीं समझा? ठीक है, चलिए अब इसको सामने फिर से सॉल्व करूं। सो अगेन दिस इज TB minus TA is equals to, देख mvb² अपॉन r और ये mva² अपॉन r। अब ये दो टर्म में से m अपॉन r कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। तो यहां से m अपॉन r कॉमन आ गया, देख बचा क्या? vb² माइनस va। देख ये क्यों किया? क्योंकि मेरे पास में vb² का भी वैल्यू है, va² का भी वैल्यू। अच्छे से देख, तो ये mg + mg हो गया जरा ट्वाइस mg। कितना हुआ रे? ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट प्लस ट्वाइस mg, ठीक है यहां तक? हाँ चलेगा। अगेन सो अगेन दिस इज TB minus TA, तो यहां से आगे तेरा TB minus TA इज इक्वल टू m अपॉन r कॉमन हो गया, vb² माइनस va², 5rg माइनस rg। सो दिस इज 5rg माइनस rg। क्या ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया? ये प्लस ट्वाइस mg जैसे के वैसे। अरे हुआ क्या? चले यहां से 5rg माइनस rg
So this is TB minus TA is equals to M upon R 4RG plus twice M. ठीक है, ये R और R कैंसिल हो गया, बचा 4mg. कितना बचा? 4mg. So देख TB minus TA is equals to 4mg plus 2m. समझा क्या रे? So 4mg plus 2mg 6mg. So now this is the initial difference. TB minus TA is equals to 6mg. TB minus TA is equals to 6mg. So TB minus TA is equals to 6mg का मतलब ये हुआ कि टेंशन डिफरेंस बिटवीन लोवेस्ट पॉइंट, ये देख ये TB का लोवेस्ट पॉइंट है, क्या TA हाईएस्ट पॉइंट है, और इन दोनों का डिफरेंस है, तो टेंशन डिफरेंस बिटवीन लोवेस्ट पॉइंट एंड highest point is equals to 6mg, and tension at the highest point is 0. 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 TB is equals to 6mg. TB is equals to 6mg. TB is equals to 6mg. If the TB is equals to 6mg, TA is equals to 0, then TC is equals to 3mg. बोल देखो समझाइए, और समझा क्या? Tension at the lowest point and tension at the lowest point, tension at the midway point and tension at the highest point 0. So यहाँ TA का वैल्यू कितना? 0. TA is equals to 0, TB is equals to 6mg, TC is equals to 3mg. Total energy at the highest position 5/2 mgr. 5/2 mgr. Total energy at the lowest position is again 5/2 mgr. Total energy at the midway position again it is 5/2. Linear velocity at the highest point is under root of rg. Linear velocity at the lowest point is equals to under root of 5rg. Linear velocity at the midway position is equals to under root of 3rg. Tension at the highest point 0. Tension at the highest point 0. Tension at the lowest point 0. Tension at the lowest point 0. Tension at the midway point 0. Linear velocity at the highest point under root of rg. Under root of rg. Linear velocity at the lowest point under root of rg. Linear velocity at the midway point under root of 3rg. Total energy at the highest point 5/2 mrg. Total energy at the lowest point 5/2 mrg. Total energy at the midway point 5/2 mrg. अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से ऐसी कोई चीज बची हुई है जो हम लोगों ने निकाली? समझा? So this is the entire derivation for vertical circular